मेरे भाई बहन, हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम न्यू बुक 2025 से 26 क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 1.1 बता दिए हैं पहले वीडियो में। हम आज प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। क्वेश्चन को हम समझते हैं। निम्न रेखित समीकरण को हल कीजिए। क्वेश्चन हम एक लिख लिए हैं, x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। लिखते हैं पहले इसको x/2 लिख लेते हैं। x/2 माइनस ही प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं x/3 बराबर ई हो जाएगा x 1/4। ई माइनस में है तो इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/5। फिर इसको क्या करेंगे, हम जो बराबर के चिन्ह देंगे, इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 2 और 3 के एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। इसको हम 2 से भाग देंगे 6 में, तो 2 2 6 3 हाल में कटेगा। 3 गुना x करेंगे 3x माइनस, इसको भाग देंगे तो 2 हाल में कटेगा, तो 2 गुना x करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर, इसको भी हम 4 और 5 कैल्शियम ले लेते हैं तो 20 आएगा। इसको भाग देंगे तो 4 5 हाल में कटेगा। 5 गुना 1 करेंगे तो 5 प्लस, इसको भाग देंगे तो 4 हाली में, तो 4 गुना 1 करेंगे 4। इतना दूर उम्मीद है कि बढ़िया से समझ गए। अब हम इसको करते हैं, इसको घटा देते हैं। 3x में 2x घटाएंगे तो x/6 बराबर 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9/20। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 20 गुना x करेंगे तो हो जाएगा 20x। इसको गुना करेंगे तो 9 6 54। अब निकाल लेते हैं x बराबर निकाल लेते हैं। x बराबर निकालते हैं 54/20। इसको कटा देते हैं 9 इसको 2 से कटाते हैं 27 दूना 54 10 दूना 20। ये निकल गया। x बराबर हमारा 27/10। क्वेश्चन हम 2 भी लिख लिए हैं। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। ये क्वेश्चन को हम हल करेंगे। लिख लेते हैं हल। इसको लिखते हैं, इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 4 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लेते हैं तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। इसको 12 में भाग देंगे 2 से तो 6 वाली में कटेगा, तो 6 गुना n करेंगे तो हो जाएगा 6n। समझ गए। उसके बाद माइनस, इसको भाग देंगे तो ये कटेगा 3 और 3 गुना 3n करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9n। 9n हो गया प्लस, इसको भाग देंगे तो 2 हाली में, तो 5 दूनी 10n हो जाएगा बराबर 21। उम्मीद है कि इतना दूर समझ गए। अब इसको फिर क्या करेंगे, इसको हम 10 और 16n लिख देते हैं माइनस 9n/12 बराबर 21 लिख देते हैं। फिर इसको घटा देते हैं तो ये आ जाता है हमारा 7n/12
बटा 12 21 21। इसको हम एक मान का तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7n। इसको गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 12 गुना 21 किए तो आ गया 252 आ गया। इसको n बराबर 252 में 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे ये कट जाएगा 7 या 21 बचा 4 सत्संग 42। ये हो गया हमारा n बराबर आ गया 36 आंसर। उम्मीद है कि क्वेश्चन 2 भी समझ गए बढ़िया से। अब हम क्वेश्चन 3 लिख लेते हैं। क्वेश्चन हम 3 लिख लिए हैं। x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3 बराबर 7 बटा 6 माइनस 5x बटा 2 हम लिख लिए हैं। इसको हम हल करेंगे लिखते हैं। इसको लिख लेते हैं x प्लस 7 इसको हम x लिख लिए, इसको हम लिख लेते हैं 8x बटा 3 ई माइनस में तो ई बगल आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x बटा 2 बराबर इस 7 6 है तो 7 17 है, 17 6 लिख लेंगे। इस 7 प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इतना तो समझ गए। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। हल क्या करेंगे, हम एक मान के इस तीनों के एलसीएम निकाल लेते हैं। तीनों के एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 2 और ये कैल्शियम लेंगे तो 6 आएगा। कितना आएगा 6। इसको भाग देंगे, एक में तो 1 6 वाली में कटेगा, 6 गुना x करेंगे 6x प्लस इसको भाग देंगे 2 वाली में कटेगा, 2 गुना 8 करेंगे 8 दूना 16x। उसके बाद इसको भाग देंगे तो 3 हाली में तो 3 पचे 15x बराबर ये दोनों को भी एलसीएम ले लेंगे एक मान के तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसको हम भाग देंगे तो 6 में 1 तो 6 कट जाएगा तो 17 माइनस इसको भाग देंगे तो सत्संग 42 हो गया। इसको क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेते हैं 15 जब माइनस होगा, सॉरी जहाँ माइनस है जब माइनस होगा माइनस ये माइनस हो जाएगा। जब 15 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो 21x माइनस 16x बटा 6 इसको हम घटा देते हैं तो माइनस 25 हो जाता है। 25 बटा 6 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको हम घटा देते हैं। 21 में 16 घटाएंगे तो आ जाएगा 5x और बराबर लिख देते हैं माइनस 25 बटा 6। जो नहीं बटा में 6 है तो ये गुना में आ जाएगा तो ये 6 कट जाएगा तभी आ जाएगा 5x बराबर माइनस 25। अब इसको हम भाग देते हैं। x बराबर माइनस 25 में 5 से भाग देते हैं तो 25 तो x बराबर -5 आंसर आ गया।
उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ गए। अब हम 4 लिख लेते हैं अपने कॉपी पे चलकर। क्वेश्चन हम 4 लिख लिए हैं। x - 5/3 बराबर x - 3/5। इसको हम हल करते हैं। देखिए, अब इसको लिख लेते हैं हल बराबर लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, इसको हम गुना कर लेते हैं, तिरछा तिरछी। तो तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तो इसको लिख देते हैं 5, इसको लिख देते हैं x - 5 ब्रैकेट से बंद। इसको 3 गुना इतना कर लेते हैं, तो 3 3 3 3 x माइनस, इसको हम अब गुना कर लेते हैं। 5 गुना 3 x के 5 गुना x करेंगे तो 5x माइनस 25 बराबर 3 तिया 3 गुना x करेंगे 3x 3 गुना माइनस 3 करेंगे तो 3 तिया 9, इतना हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आगे समझते हैं, उसके आगे समझते हैं। इसको लिखते हैं 5x, ये प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3x बराबर 9। ये प्लस में है, माइनस में तो इधर आ जाएगा तो प्लस में, इतना समझ गए। उसके बाद क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो इसको घटा देंगे हो जाएगा 2x बराबर, इसको घटा देंगे ये हो जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। अब इसको लिख देंगे x बराबर 16/2, क्या लिख देंगे 2, इसको भाग देंगे तो 8 दूनी 16, लिख देंगे x बराबर 8। उम्मीद है कि 4 भी समझ गए। अब हम आगे चलते हैं 5 पर। क्वेश्चन 5 लिख लिए हैं। 3t - 2/4 -2t + 3t/3 बराबर 2/3 - t। इसको हम हल करते हैं, इसको लिख लेते हैं हम 3t - 2/4। इसको भी लिख लेते हैं, -2t + 3/3। ई माइनस में t है तो इसको ई बगल लाएंगे बराबर के ती बगल, तो ये हो जाएगा प्लस टी हो जाएगा ये। उसके बाद बराबर 2/3। इसको हल करने के लिए हम 1 मान लेंगे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं आगे, इसको हम उम्मीद है कितना समझ गए। इसके बाद आगे देख हम करते हैं, इसको ये सब के एलसीएम ले लेते हैं। इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब हम ले लेंगे इसको, तो 12 आएगा। 12 में 3 से भाग देंगे तो ये 3 हाली में कटेगा, तो हम लिख देते हैं 3, लिख लेते हैं 3। उसके बाद लिखते हैं 3 कोमा इंटू 3 × 3t - 2 ब्रैकेट से बंद कर दिए, फिर माइनस ले लिए। इसको भाग दिए 12 3 में दिए 12 से, तो ये हो गया 4 हाली में, 4 हाली में कट गया। तो इसको हम फिर लिख देते हैं इंटू 2t + 3 ब्रैकेट से इसको बंद कर दिए। उसके बाद प्लस 12 में 1 से भाग देंगे तो 12 हाली में कटेगा, तो 12 गुना t करेंगे तो 12t हो जाएगा बराबर 2/3। इसको क्या करेंगे, हम पहले गुना कर लेते हैं। इसको 3 गुना 3t, तो 3 तिया 9t माइनस 3 दूनी 6 बट्टा नहीं है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। इसको -4 गुना इसको करेंगे तो 4 दूनी 8t हो जाएगा। फिर इसको 4 गुना इसको करेंगे तो 4 तिया 12,
ये -12 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 12 हो जाएगा माइनस, उसके बाद प्लस, 12 प्लस हो गया, इसके बाद ये 12t हो जाएगा, 12t हो गया बराबर 2/3। ये 6 है। इसको क्या काम करेंगे हम, इसको हम लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम 9t 6 हो गया। उसके बाद हम इसको जोड़ लेते हैं, 9 अब 12, 21 में 8 घटा देंगे तो 13 हो जाएगा, ये 13t हो जाएगा, 13t हो गया। उसके बाद 13t हो गया, 6 गया, इसको 6, ये भी -12 है, 12 माइनस। अब इसको बराबर 2/3, जो बट्टा वाला 6 या 6 लिख देंगे, इसको कटा देंगे, ये 12 है ना, इसको 12 लिख देते हैं, इसको कटाएंगे, 4 तिया 12, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको लिखते हैं 13t बराबर लिखते हैं 4 दूनी 8। ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में, ये भी माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, 13t 13t हो गया ना। उसके बाद इसको जोड़ देते हैं, 12 8 20 6 बराबर 26। इसको लिख देते हैं 13t बराबर लिख देते हैं, t बराबर 26 में 13 से भाग देते, 13 दूनी 26, t बराबर 13 आ गया आंसर। उम्मीद है कि 5 समझ गए। अब हम 6 लिखेंगे, क्वेश्चन 6 लिख लिए हैं। m - 1 बट्टा 2 बराबर 1 माइनस m - 2/3। इसको हम हल करेंगे। क्वेश्चन 6 को हल करेंगे। क्वेश्चन 6 इसको लिखेंगे m - 1/3। इसको इस बगल लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, m - 2/3, ये प्लस में 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे, या एक मान के एलसीएम निकाल लेंगे। 1 3 या 2 है ना, सॉरी 2 है, 2 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। 6 आएगा तो इसको भाग देंगे 1 में, तो 6 वाली में कटेगा, तो 6 गुना m करेंगे तो 6m हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह है, इसको भाग देंगे तो 3 वाली में कटेगा, तो या 3 लिख देंगे, इससे ब्रैकेट चालू कर देंगे इंटू देके। उसके बाद ये इतना दूर लिख देते हैं m, 1 ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे देंगे, इसको भाग देंगे तो 2 वाली में कटेगा, तो या हम 2 लगा देंगे, इंटू देंगे m - 2, तो ब्रैकेट में बंद कर देंगे बराबर 1। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको बराबर का चिन्ह देंगे। अब इसको लिख देते हैं 6m माइनस, इसको गुना करेंगे, -3 गुना m करेंगे तो -3m, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 2 गुना m करेंगे तो 2m हो जाएगा,
-2 है तो -2 दूनी 4 बड़ा बट्टा 6 बराबर 1। उसके बाद उसके हम करते हैं, यहाँ पर एक मान लेते हैं, एक मान के तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 6m - 3m + 3 + 2m - 4। 1 गुना 6 करेंगे, ये 6 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे हम, फिर लिख देते हैं इसको 6m और 3m को जोड़ देंगे तो 9 और 9 में 3 घटा देंगे, नहीं 2। 6m और 2m को जोड़ेंगे तो 8m, 8m में 3m घटा देंगे तो 5m हो जाएगा, 5m हो जाएगा बराबर। ये 6 है, इन प्लस में 3 है, वो बगल चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस में माइनस में 4 है तो प्लस में 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे 5m, इसको जोड़ देंगे, 10 में 3 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसको लिख देते m बराबर 7/5। उम्मीद है कि क्वेश्चन 6 भी समझ गए हैं। अब क्वेश्चन 7 लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन को हम 7 नंबर लिख लिए हैं। 3 × t - 3 ब्रैकेट से बंद बराबर 5 × 2t + 1 ब्रैकेट से बंद कर दिए हैं। काला पेन से क्वेश्चन को लिख लिए हैं। एक क्वेश्चन को हम हल करते हैं। इसको लिखते हैं, पहले इसको हम गुना कर देते हैं। 3 गुना t करेंगे तो हो जाएगा 3t, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 3 तिया 9 बराबर, इसको गुना कर देते हैं 5 गुना 2t तो 5 दूनी 10t प्लस 1 गुना 5। उम्मीद है कितना समझ गए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे आगे नेक्स्ट में, इसको करते हैं 3t, ये प्लस में तो इधर ले आ देते हैं तो माइनस में हो जाएगा 10t बराबर 5। ये माइनस में है 9 तो बगल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तब इसको क्या करते हैं घटा देते हैं, 3t में -10t घटाएंगे तो -7t आएगा बराबर। उसके बाद क्या करेंगे 9 × 5 = 14, इसको जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। तो लिख देते हैं t बराबर 14/7, इसको कटाएंगे तो 7 दूनी 14, तो हमारा t बराबर निकल गया -2। तो आंसर ही निकल गया सरल रूप में। तो उम्मीद है कि ई समझ गए होंगे 5-7 नंबर। हम अगले नंबर 8 नंबर भी उतार लेते हैं। क्वेश्चन हम 8 भी लिख लिए हैं। 15 × ब्रैकेट y - 4 ब्रैकेट से बंद -2 × y - 9 ब्रैकेट से बंद प्लस 5 ब्रैकेट y + 6 बराबर 0। क्वेश्चन समझ गए। इसको हम हल करते हैं। इसको हल कैसे करेंगे देख लीजिए। 15 गुना y करेंगे तो 15y हो जाएगा। 15 गुना 4 करेंगे तो 15 × 4 = 60 तो -60 हो जाएगा। अभी माइनस के चिन्ह है तो इसको गुना कर माइनस के चिन्ह दे देते हैं। अब इसको गुना करते हैं -2y, तो -2y गुना करेंगे तो 2y, माइनस गुना -9 करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 18, प्लस में हो गया। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे देंगे। 5 गुना 6y करेंगे, 5 गुना y तो हो जाएगा 5y। इसको गुना करेंगे तो 6 × 5 = 36 बराबर 0। उसके बाद क्या करेंगे हम
उसके बाद आगे लिखते हैं बराबर, देखिए लिखते हैं, इसको करते हैं 15 और इसको पहले सजा लेते हैं, 15y, उसके बाद -2y, उसके बाद +5y, 5y बराबर 0। ये 60 है तो प्लस में हो जाएगा 60, वो बगल जाएगा तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में 18 हो जाएगा, ये प्लस में 30 है तो भी माइनस में हो जाएगा। इतना तो उम्मीद है कि मेरे दोस्त लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद क्या क्या करेंगे, ये दोनों घटा देंगे, 15 में 2 घटाएंगे 13, 13 में 5 जोड़ देंगे तो 18, ये हो जाएगा 18y। उसके बाद बराबर, देखो 60 और 30, 60 में 30 घटाएंगे तो 30, 30 में 18 घटाएंगे तो आ जाएगा 12, आ जाएगा ये 12, ये जो 18 लिखे तो जाएगा 12। उसके बाद 12 आ गया, उसके बाद हम y बराबर लिख लेते हैं, y बराबर लिख लेते हैं 12/18। इसको कटा देते हैं, 6 दूना 12 और 6 तिया 18, तब निकल गया y बराबर हमारा निकल गया 2/3, ये आंसर निकल गया। उम्मीद है कि 8 भी समझ गए। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन हम 9 उतार लिए हैं। 3 × 5z -7 ब्रैकेट से बंद -2 × 9z -11 ब्रैकेट से बंद कर दिए हैं बराबर 4 ब्रैकेट 8z -13 ब्रैकेट से बंद कर दिए हैं -17। इसको हम हल करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं हल। इसको हल करेंगे 3 × 5z करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 15z हो जाएगा, 15z और 3 7 21 तो -21। अब इसको गुना करेंगे तो -9 दूना 18z, और इसको गुना करेंगे तब 11 दूना 22 प्लस हो जाएगा, 22 प्लस हो जाएगा बराबर, इसको गुना करेंगे तो 8 चौका 32z, और इसको गुना करेंगे तो -13 चौकी 52, 52 हो गया, घटा 17। अब इसको क्या दे देते हैं, अब इसको सजा देते हैं, क्या लिख देते हैं 15z -18z, ये प्लस में है 32, ती बगल आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 32z बराबर के बाद 17 है माइनस, इस सब को घटा देंगे, इसको घटाएंगे नहीं, इसको लिख देते बराबर के बाद 17 -52 है, -52 -17, ये भी माइनस में है, ये बगल आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, समझ गया। ये हमारा, उसके बाद ये 21 माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में 21, उसके बाद ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 22 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे हम, इसको घटा देते हैं, ये 15 है प्लस में, ये इसको जोड़ देते हैं 50, 32 और 18 जोड़ेंगे तो 50z, 15 घटा देंगे तो आ जाएगा -35z बराबर, इसको देखो ये
21 प्लस में, तो इसको घटाएंगे तो -1, आई 1 इसको 53, 53 7 60 10 70, तो माइनस हमारा 70 हो जाएगा। तो माइनस हम माइनस कटा देते हैं। उसके बाद लिख लेते हैं हम जेड बराबर लिख देते हैं 70/35। इसको कटा देते हैं, 35 दूना 70, तो हमारा जेड बराबर निकल गया 35 दूना 70 कटा था 2 आंसर। उम्मीद है कि 9 भी समझ गए। क्वेश्चन हम 10 लिखेंगे बारीकी से। क्वेश्चन हम 10 लिख लिए हैं। क्वेश्चन देखिए 10 लिखे हैं। 0.25 ब्रैकेट 4f-3 ब्रैकेट से बंद बराबर 0.005 इंटू 10f-9 ब्रैकेट से बंद। इसको हम हल करते हैं। तो इसको करते हैं 0.25 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, इसको गुना कर लिए हम पहले, इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 1.00f। इसको गुना करेंगे तो 25 तिया 75, तो -0.75। इतना समझ गए। बराबर -0.005 गुना 10 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 0.50f। और उसके बाद इसको गुना करेंगे तो 9 पचे 45 है ना। इसको 9 गुना 5 करेंगे तो 9 पचे 45, तो -0.45 हो जाएगा, 0.45। अब इसको बराबर देते हैं, करते हैं, इसको क्या करते हैं, सजा लेते हैं। 0.00f ही प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.50f बराबर, उसके बाद कितना है 0.45, ये प्लस में माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.75। इसको क्या कम करेंगे, घटा लेंगे। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.50f बराबर, इसको भी घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.30 आ गया। उसके बाद लिख लेते हैं f बराबर लिख लेते हैं इंटू 30/0.50। इसको पॉइंट उड़ा देते हैं, इसको भी पॉइंट उड़ा देते, तब इसको कटा दे, 0 कटा देंगे तो ये 0 कटा देंगे तो बच गया कितना, 3/5। तो इसको लिख लेते हैं f बराबर 3/5। उम्मीद है कि क्वेश्चन 10 भी समझ गए हैं। अगर हमारे वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करेंगे, अपने भाई को सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके लिए दिल से धन्यवाद।